वित्तीय प्रबंधन में आज हम अगले चैप्टर पूंजी बजटिंग अथवा विनियोग निर्णय, कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का अध्ययन करेंगे। वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख कार्य न केवल व्यवसाय के लिए बाह्य कोषों को प्राप्त करना ही है, बल्कि इन कोषों का कुशल व बुद्धिमत्तापूर्वक बंटवारा करना भी। कोषों के बंटवारे यानी जिसको हम एलोकेशन कहते हैं का अर्थ है व्यवसाय की विभिन्न संपत्तियों व अन्य क्रियाओं में कोषों का विनियोग करना। इसे विनियोग निर्णय अर्थात इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इस बात का निर्णय करना होता है कि किन किन संपत्तियों में कोषों का विनियोग किया जाए। इन संपत्तियों को मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, अल्पकालीन या चल संपत्तियाँ, दूसरा दीर्घकालीन तथा स्थायी संपत्तियाँ। संपत्तियों के उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार ही हमें दो प्रकार के विनियोग निर्णय लेने होते हैं। प्रथम प्रकार के विनियोग निर्णय जो अल्पकालीन संपत्तियों के संबंध में लिए जाते हैं उन्हें अल्पकालीन विनियोग निर्णय या चालू संपत्ति प्रबंध कहते हैं। इन्हें प्राय चालू पूंजी प्रबंध भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के विनियोग निर्णय जो दीर्घकालीन संपत्तियों के संबंध में लिए जाते हैं उन्हें दीर्घकालीन विनियोग निर्णय कहते हैं। इन्हें व्यापक रूप से पूंजी बजटिंग या पूंजीगत व्यय निर्णय कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के नाम से भी जाना जाता है। पूंजी बजटिंग की प्रकृति, नेचर ऑफ कैपिटल बजटिंग। पूंजी बजटिंग की प्रकृति में पूंजी बजटिंग का अर्थ और विशेषताएं सम्मिलित हैं। पूंजी बजटिंग का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। पूंजी बजटिंग एक ऐसी विधि है जिसमें दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे यह निर्णय लिया जाता है कि किसी विशेष संपत्ति में जिससे 1 वर्ष से अधिक की अवधि तक लाभ होने की संभावना हो, विनियोग किया जाए या नहीं। मिल्टन एच स्पेंसर के अनुसार पूंजी बजटन संपत्तियों के लिए व्ययों का नियोजन है जिनसे भावी अवधियों में लाभ प्राप्त होंगे। अतः पूंजी बजटिंग निर्णय को इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यह दीर्घकालीन संपत्तियों में कोषों के विनियोग का निर्णय है जो इन संपत्तियों के जीवन काल तक इनसे लाभ प्राप्त करने की संभावना से किया जाता है। ये लाभ बढ़े हुए विक्रय या घटी हुई लागत के रूप में हो सकते हैं। पूंजी बजटिंग निर्णयों में व्यवसाय के विस्तार, दीर्घकालीन संपत्तियों के क्रय, आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापना संबंधी निर्णय लेना सम्मिलित होता है। पूंजी बजटिंग निर्णय की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। कोषों की दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग किया जाता है। दूसरा, भावी लाभों की संभावनाओं में वर्तमान में कोषों का विनियोग किया जाता है। तीसरा, फर्म को भावी लाभ कई वर्षों तक होते रहते हैं। चौथा, पूंजी बजटिंग निर्णय काफ़ी जोखिमपूर्ण होते हैं क्योंकि भावी लाभ अनिश्चित होते हैं। पूंजी बजटिंग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग। वित्तीय निर्णय में पूंजी बजटिंग निर्णयों का अत्यधिक महत्व। इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से, वो कौन से कारण हैं? नंबर 1, ऐसे निर्णय फर्म की लाभदायकता को प्रभावित करते हैं। पूंजी बजटिंग निर्णय क्योंकि दीर्घकालीन संपत्तियों से संबंधित होते हैं, अतः ये फर्म की दीर्घकालीन लाभदायकता पर प्रभाव डालते हैं। स्थायी संपत्तियां ही वास्तव में किसी व्यवसाय को लाभ अर्जन क्षमता का प्रतीक होती है। ये संपत्तियां निर्मित माल के उत्पादन में सहायक होती हैं जिसे बेचकर लाभ अर्जन किया जाता है। अतः एक उचित विनियोग निर्णय में लाभों में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, जबकि एक गलत निर्णय से फर्म का अस्तित्व तक खतरे में पड़ सकता है। दीर्घावधि, प्रत्येक पूंजी बजटिंग निर्णय दीर्घकाल तक फर्म पर अपना प्रभाव डालता है और इस प्रकार फर्म के भावी लागत ढांचे को प्रभावित करता है। जैसे यदि एक कंपनी किसी नई वस्तु के निर्माण के लिए एक नए प्लांट का क्रय करती है तो कंपनी को इस पर बड़ी मात्रा में स्थायी व्यय भी करने पड़ते हैं, जैसे कि मजदूरी, सुपरवाइजर का वेतन, बीमा व्यय, भवन का किराया आदि। यदि भविष्य में वह वस्तु असफल हो जाती है अथवा उसे प्राप्त लाभ की दर
पूर्व अनुमानित दर से कम रहती है तो कंपनी को इन सभी स्थायी व्ययों का भार वहन करना पड़ेगा। अतः कंपनी को भावी लागतें विक्रय और लाभ आदि विनियोग निर्णय से ही निर्धारित होते हैं। एक बार किए गए पूंजी बजटिंग निर्णय वापस नहीं लिए जा सकते। एक बार लिए गए गलत पूंजी बजटिंग निर्णय को भारी नुकसान के बिना वापस लेना कठिन होता है। इसका कारण यह है कि पुराने प्लांट को बेचना अत्यंत कठिन होता है। भारी कोषों की आवश्यकता। पूंजी बजटिंग निर्णयों को लागू करने के लिए भारी मात्रा में कोषों की आवश्यकता होती है, जबकि अधिकांश फर्मों के वित्तीय साधन सीमित होते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि विनियोग निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लिए जाएं और बिल्कुल सही हो, क्योंकि गलत निर्णय से न केवल हानि होगी बल्कि फर्म लाभों से भी वंचित हो जाएगी जो इन कोषों के वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त होते हैं। जोखिम। स्थायी संपत्तियों में विनियोग से फर्म को जोखिम की स्थिति में भी परिवर्तन आ सकता है। कारण यह है कि अलग अलग पूंजी विनियोग योजनाओं में अलग अलग मात्रा में जोखिम होता है। किसी विनियोग निर्णय से फर्म के औसत लाभों में तो वृद्धि होती है, परंतु यदि उससे फर्म के लाभों में काफ़ी मात्रा में उतार चढ़ाव भी आता है तो फर्म अधिक जोखिमपूर्ण स्थिति में आ जाएगी। अतः विनियोग निर्णय फर्म की आधारभूत प्रकृति या जिसको बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं में भी परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार के निर्णय लेना कठिन होता है। इस प्रकार के निर्णय फर्म द्वारा लिए जाने वाले कठिन निर्णयों में से होते हैं। कारण यह है कि इन्हें लेने के लिए भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाना होता है, जबकि ये घटनाएं अनिश्चित होती हैं और इनकी भविष्यवाणी करना कठिन होता है। जैसे किसी परियोजना से भविष्य में प्राप्त होने वाले रोकड़ अंतर्वाह, जिसको कैश फ्लो कहते हैं, और परियोजना के जीवन काल का अनुमान लगाना वास्तव में एक जटिल समस्या है। पूंजी बजटिंग निर्णयों के प्रकार, काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। नंबर 1, स्वीकार अथवा अस्वीकार निर्णय। परस्पर प्रतिस्पर्धी निर्णय। तीसरा, प्राथमिकता क्रम संबंधी निर्णय आदि। थैंक यू।